नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 8 फरवरी 2021 और आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं HRI न्यूज़ पर। जी हाँ दोस्तों, आगे जानेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए, सभी महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चलें। किसानों के खिलाफ ट्वीट पर भड़के हैं कांग्रेस नेता, कहा भारत रत्न के लायक नहीं सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार का IQ है कमजोर। दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में अमेरिकी पॉप स्टार रियाना के ट्वीट के बाद बॉलीवुड सहित अन्य क्षेत्र के दिग्गजों ने अपनी राय रखी है। आपको बताते चलें, इसी पूरे मुद्दे पर यहाँ पर देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार ने भी #इंडिया टुगेदर के साथ ट्वीट किया था। वहीं किसान आंदोलन को लेकर किए गए अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर के ट्वीट को लेकर अब उनकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है। कई लोग सरकार की वकालत करने पर इन दोनों हस्तियों पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के सांसद जसवीर सिंह गिल ने तो देश की जनता से ऐसे लोगों का बहिष्कार करने को भी कहा है। उन्होंने अक्षय कुमार की समझदारी पर भी सवाल उठाया और यहाँ तक कह दिया कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न के लायक नहीं हैं। अगर दोस्तों आप लोग भी कांग्रेस के सांसद जसवीर सिंह गिल की बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जय जवान जय किसान। वहीं एक और खबर जानते हैं दोस्तों। कृषि कानून, पंजाब निकाय चुनाव से पहले ही बीजेपी नेताओं को झेलना पड़ रहा है किसानों का गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, नेता बोले जहां जाते हैं वहां प्रदर्शनकारी पीछा करते हैं। पंजाब में 14 फरवरी को निकाय चुनाव होने हैं। कृषि कानून के मुद्दे को लेकर पंजाब पूरी तरह से गर्म है और साथ ही वहां NDA में भी फूट पड़ चुकी है। कृषि कानून को लेकर बीजेपी और अकाली दल के बीच सालों से चल रहा गठबंधन भी अब टूट चुका है। हालांकि यहाँ पर एक बेहद बड़ी खबर सामने भी निकल के आ रही है। इसी के साथ इस बार पंजाब में बीजेपी की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, चाहे वह कोई भी चुनाव हो। पहले भी बीजेपी अकाली दल के छोटे भाई होने के नाते ही चुनाव लड़ती थी। दिल्ली की सीमा पर पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से चल रहे आंदोलन को लेकर पंजाब में भाजपा को भयंकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कई स्थानीय नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। कई भाजपा नेता की माने तो प्रचार के दौरान प्रदर्शनकारी उनका पीछा भी कर रहे हैं। पंजाब के निकाय चुनाव में भाजपा को स्थानीय लोगों के गुस्से का भी भयंकर सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि भाजपा निकाय चुनाव में 2/3 सीटों पर उम्मीदवार तक नहीं ढूंढ पाई है। इतना ही नहीं, करीब 20 से ज़्यादा नेताओं ने सिर्फ जनवरी में ही बीजेपी पार्टी छोड़ दी है। तो देख सकते हैं, बड़ी खबर है दोस्तों, पंजाब से सामने निकल के आई है। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान निकाय चुनाव 2021 निकाय के रण में कांग्रेस ने मारी है बाजी, 48 बोर्ड पर किया कब्जा। दोस्तों, बताते चलें क्या कुछ है पूरी खबर। राजस्थान के 90 नगर निकायों में बीते रविवार को निकाय प्रमुख चुन लिए गए। इन निकाय प्रमुख के चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के हाथों बाजी लगी है। कांग्रेस ने 48 निकायों में अपने प्रमुख बनाए हैं, जबकि भाजपा को जोरदार झटका लगा है। बता दें कि इस निकाय चुनाव के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर कई मंत्री और विधायकों ने मोर्चा भी संभाल रखा था। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है राजस्थान से। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। हरियाणा महापंचायत में गरजे हैं राकेश टिकैत, बिल वापसी की मांग कर रहे हैं। गद्दी वापसी की मांग कर दी तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, देश भर में हुए चक्का जाम के एक दिन बाद बीते रविवार को हरियाणा के चरखी दादरी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने संबोधित करते हुए सरकार को चेतावनी दी। आपको दोस्तों बताते चलें, मंच से बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ पर सभी युवा केवल बिल वापसी की बात कर रहे हैं, क्या होगा अगर उन्होंने गद्दी छोड़ने की मांग शुरू कर दी। आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार के पास समय है कि वह बिल वापसी कर ले और यहाँ पर MSP पर कानून बनाए। आपको दोस्तों बताते चलें, राकेश टिकैत ने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किस तरह से हमारे लोगों को लाल किले ले जाया गया और उसके बाद उन्हें वहां पर फंसाया गया और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने महापंचायत में ऐलान किया कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती, आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा। यहाँ पर बड़ी खबर है राकेश टिकैत की तरफ से। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। किसानों की मांग नहीं मानने का हट छोड़े सरकार, ये कहना है राहुल गांधी का। दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कृषि संबंधी तीनों कानून निरस्त होने तक किसान अपना आंदोलन जारी रखने का संकल्प ले चुके हैं। इसलिए सरकार को
हट छोड़कर उनकी मांग मान लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसान मजदूर के गांधी जयंती तक आंदोलन के निर्णय से उनके दृढ़ संकल्प के साथ ही ये भी साफ हो गया है कि वे मोदी सरकार से कितनी नाउम्मीद हैं। उन्होंने सरकार को हट छोड़ने की सलाह दी और कहा कि अहंकार छोड़े सरकार और सत्याग्रही किसानों की तकलीफ समझें और कृषि विरोधी कानून वापस ले। यहाँ पर यह राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से घेरा है किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को। शंकराचार्य स्वरूपानंद का फूटा गुस्सा, बोले अयोध्या में राम मंदिर नहीं, विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बन रहा है। आपको दोस्तों बताते चलें, उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में वहां विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनेगा। मंदिर वो बनाते हैं जो राम को मानते हैं, उन्हें आराध्य मानते हैं, राम को महापुरुष नहीं मानते। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आगे कहा कि भगवा पहन लेने से मात्र कोई सनातन धर्म का नहीं बन जाता। तो देख सकते हैं, बड़ी खबर है दोस्तों। वहीं एक और खबर जानते हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने मोदी सरकार को दी है सलाह, एमएसपी पर संवैधानिक अधिकार देने से बन सकती है बात। जी हां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने 3 कृषि कानूनों को लेकर यहां पर सरकार को अपनी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के लिए इन कानूनों को अनिश्चित काल के लिए टालने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों का संवैधानिक अधिकार बनाने का फार्मूला सुझाया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून पर हो रहे विवाद को रोकने के लिए सलाह दी है। केसी त्यागी ने कहा कि सरकार को तीनों कानून यहां पर टाल देने चाहिए, उन पर रोक लगा देनी चाहिए और एमएसपी की गारंटी का अधिकार संवैधानिक तौर पर देना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की। चलिए एक और खबर जानते हैं। बड़ी खबर है दोस्तों बंगाल से। बंगाल में 41% की टीएमसी है पहली पसंद, सीएम ममता बनर्जी नंबर 1 पर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब बेहद कम समय रह गया है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अप्रैल मई के मध्य में ही चुनाव कराने की घोषणा कर सकता है। इसी बीच एक यहाँ पे सर्वे किया गया बंगाल में लोकप्रिय पार्टियों और नेताओं के लिए। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस भाजपा से आगे निकलता हुआ जा रहा है। दरअसल सर्वे में 41% लोगों ने टीएमसी का समर्थन किया है, जबकि बीजेपी यहाँ पर पिछड़ती ही जा रही है और यहाँ जनता की पहली पसंद टीएमसी सामने निकल के आई है। ज़्यादातर लोगों ने टीएमसी को अपना समर्थन दिया है और पश्चिम बंगाल के लोग भी वर्तमान की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही अगला मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, भाजपा के लिए यहाँ पर कड़ी चुनौती साबित होंगी ममता बनर्जी। और यहाँ पर टीएमसी देख सकते हैं नंबर 1 पार्टी बनी है और नंबर 1 पर ममता बनर्जी हैं सीएम के दृष्टिकोण से। तो वहीं दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। टीकरी बॉर्डर पर 52 वर्षीय किसान ने की आत्महत्या, कांग्रेस ने जारी किया किसान का सुसाइड नोट। दोस्तों बताते चलें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किसान की उस सुसाइड नोट को जारी किया गया है जिसमें किसान ने अपनी मौत का जिम्मेदार मोदी सरकार को स्पष्ट तौर पर बताया है। आपको बताते चलें, जिंद के एक किसान ने बीते दिन टीकरी बॉर्डर पर आत्महत्या कर ली और एक चिट्ठी छोड़ गए। चिट्ठी में लिखा है, मोदी सरकार तारीख पर तारीख देती जा रही है, पता नहीं कब ये काले कानून वापस होंगे। लानत है ऐसी सरकार पर जो किसानों की जान ले रही है, लानत है उस मीडिया पर जो सच पर पर्दा डाल रही है। और इस पूरे सुसाइड नोट को उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा और पंजाब के हजारों किसान 70 दिन से भी अधिक समय से दिल्ली की 3 सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन में अभी तक कई किसानों की जान भी जा चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं एक और खबर आपको बताते चलें। उत्तराखंड के चमोली हादसे पर राहुल ने जताई है चिंता, सोनिया गांधी बोली त्रासदी की घड़ी में कांग्रेस उत्तराखंड के साथ। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में बीते रविवार को हिमस्खलन की त्रासदी के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि वह हिमालयी राज्य में हुई प्राकृतिक आपदा से चिंतित है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। सोनिया गांधी ने एक बयान में कहा, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने, बाढ़ और विनाश की परेशान करने वाली खबरों के बारे में वह चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों से अनुरोध करती हूं कि वे लोगों और अधिकारियों को राहत और बचाव के प्रयासों में मदद करें। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने और बाढ़ आने की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी और प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह भी किया था।
बड़ा ऐलान हुआ है, किसान आंदोलन में सहयोग न करने वालों का बहिष्कार करें। आंदोलनरत किसानों को रैली करने व दिल्ली जाने से रोकने वाली सरकार के मंत्रियों, एमपी व एमएलए को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। यह आह्वान भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष व संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य गुरनाम सिंह ने किया है। आपको दोस्तों बताते चलें, गुरनाम सिंह ने कहा कि भारत में कृषि जन जन के लिए जीविका का साधन है, जिसे मौजूदा सरकार व्यापार का रूप देना चाहती है। अपने चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ही सरकार ने कृषि कानून लागू किए हैं। इन कानूनों से पूरे देश का भोजन पूंजीपतियों के गोदामों में चला जाएगा, जिससे वे मुहमांगी कीमतों पर उसे बेच सकेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जारी किया व्हिप, सभी राज्यसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने का दिया आदेश। खबर बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यसभा सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसमें सभी सदस्यों से कहा गया है कि वह आज की सदन की कार्रवाई स्थगित होने तक संसद में उपस्थित रहें। बता दें कि विपक्ष कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी हंगामे के कारण लगातार यहां पर मांग की जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार इन तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस ले। तमाम सदस्यों ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन अभी तक सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी और इस पर कोई भी सरकार ने कदम नहीं उठाया है। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी किया है और अपने सभी राज्यसभा सदस्यों को संसद में मौजूद रहने का आदेश दिया है।